सौविक विश्वास बंगाल से, कलकत्ता से हैं। उनका प्रश्न है 2013 में मेरा क्रिया योग में दीक्षा हुआ एंड मैंने बहुत दिन तक प्रैक्टिस किया बट कोई आनंद और उपलब्धि नहीं हुआ, बहुत गिल्ट फील होता है, कृपया मार्गदर्शन करें, प्रणाम। देखो, क्रिया योग की प्रक्रिया करी तो या तो उस प्रक्रिया को ठीक से नहीं किया होगा, नहीं तो यदि क्रिया योग है तो वह कुछ ना कुछ तो काम करता ही है ना, कुछ ना कुछ तो काम करता ही है, या तो फिर उसके साथ में रिजोनेंस नहीं है, उस प्रक्रिया के साथ में रिजोनेंस नहीं है। तो जो है कोई बात नहीं, अब जो है नई विधियां हैं, नई क्रियाएं आ गई हैं, है ना। यह भी महातार बाबा की क्रिया, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, तो उनसे उन्हीं का ही माध्यम है, उनकी कृपा है, उससे अभी बहुत सारी विधियां उतर रही हैं, ओशो की कृपा है। तो ये जो 65 विधियां 66 विधियां हैं यहाँ पर पीडीएफ में, या पीडीएफ लो और इनका प्रयोग करो। इन विधियों के माध्यम से जो है कुछ जरूर घटेगा, घटेगा ही घटेगा। जितने भी साधक है, थोड़ा भी ठहरे हैं, थोड़ा भी उन्होंने किया है, सबने पाया है, बहुत पाया है, भर भर के पाया है। तुम भी पाओगे, चिंता मत करो, उपलब्धि होगी। साधना को इंटेंशनली करो और ये फंडामेंटल क्लियर करो, कन्वर्सेशन सुनो। साधना के नाम पर उल्टी सीधी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, धारणाओं का टूटना बहुत जरूरी है। तो कन्वर्सेशन जो है धारणाओं को तोड़ते हैं। रश्मि नरूला जी जुड़ गई हैं, सोनिया जी का हो गया। डाली भारद्वाज जो है, इनका प्रश्न है क्या एटम की एज होती है? जब एटम रिसाइकल होते हैं तो फिर शून्य की अवस्था कैसे प्राप्त कर लेते हैं? मतलब स्टेबिलिटी, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। डाली भारद्वाज का प्रश्न है कि जो एटम है तो क्या उसकी लाइफ होती है? अब जो यहाँ पर जो कुछ भी है डॉली जी, इस सृष्टि में, उसकी तो लाइफ होती है। यहाँ जो कुछ है उसकी लाइफ जो है होती ही होती है। मतलब यहाँ पर जो है, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी हो, इस जगत में कोई भी आकार है, कैसा भी आकार है, तो उस आकार को डिजॉल्व होना ही पड़ता है ना। आकार को डिजॉल्व होना ही पड़ता है। एक बार और वॉइस चेक कर लो, ठीक आ रही है नहीं आ रही है। तो आकार जो है उसको डिजॉल्व होना ही पड़ता है, तो एटम की भी एज होगी। अब एटम जो है एक फॉर्म है, एनर्जी का एक फॉर्म है। अच्छा, जो ये जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो यह जो है, यह जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब जो है एक खास फ्रिक्वेंसी में यह वाइब्रेशन है, खास तरंग दैर्ध्य में यह प्रकंपन है ना। एक वेवलेंथ है स्पेशली, उसमें यह प्रकंपन है। तो यह जो है इससे जो है यह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना है। अब देखो, जो विस्फोट होता है, जिसमें परमाणु विस्फोट होता है, तो उसमें ये एटम्स जो हैं, इसका जो नृत्य है, इस नृत्य को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मतलब एटम्स जो है उस फॉर्म को जो है, उस फॉर्म में जो कर रहा है, जो कुछ हो रहा है, वहां से एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है। तो वह एनर्जी क्या है, प्रति क्षण में जो है वो लाखों बार वाइब्रेट होती है। तो वो एनर्जी इतनी तेज है और लाखों बार वाइब्रेट हो रही है। यदि उसका जो है, उसका वो सर्किट जो है, या उसका जो वेवलेंथ है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से वो बाहर निकल जाए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज होगी। क्योंकि वह देखो कि वो कण की तरह व्यवहार कर रहा है, वो कण है नहीं, और उसके उस मूवमेंट के कारण वो कण की तरह व्यवहार कर रहा है। हमने जो है एक एग्जाम्पल में बताया था कि एक कोई पंखा है, अब वो पंखा है, उसमें 3 पंखुड़ियां हैं। अब यदि उसे स्पीड से चला रहे हो, 4-5 की स्पीड में, 5 फुल में फैन कर रहे हो, और उसमें हाथ डालोगे तो क्या होगा, हाथ जो है कट जाएगा ना। अब जो है हम कह रहे हैं कि उसकी स्पीड को 5 से बढ़ाकर 500 करो, 500 मत करो, 5 लाख करो, 5 करोड़ कर दो। 1 सेकंड में जो है वो जो है कई लाख बार घूम जाए, 1 सेकंड में कई लाखों बार, करोड़ बार घूम जाए। अब जो है उस पंखे को हाथ लगाओगे तो हाथ क्या होगा, कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ऐसा कोई पंखा चल रहा हो, उसके ऊपर बैठ जाओ तो क्या तुम क्या गोल गोल घूमोगे? बिल्कुल नहीं घूमोगे। बिल्कुल एक प्लेट की तरह व्यवहार करेगा वह कैसा व्यवहार करेगा? एक प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। तुम उसमें हाथ डालोगे तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तुम उसमें बैठ जाओ तो बिल्कुल नहीं, घूमने फिरने वाले नहीं होना, तुम्हें कोई नुकसान होने वाला है।
तो यह जो एक बड़ी रहस्यमयी सी बात है कि वह फ्रिक्वेंसी जो है खास फ्रिक्वेंसी है, उसमें एक खास लयबद्धता है। उस लयबद्धता के साथ में वह जो गतियां हो रही हैं उससे वह कण की तरह व्यवहार कर रहा है। अब इतनी तेज वो गतियां हैं ऊर्जा की, तो उसके टच से हम इसमें अब कोई भी चीज हम छू रहे हैं तो वो जिसको छू रहे हैं उसमें तो वो आणविक गतिविधियां चल रही हैं, और जिसको द्वारा छुआ जा रहा है उसमें भी आणविक गतिविधियां हैं, सब कुछ वही है। तो उसमें टकराहट पैदा होनी चाहिए ना, और टकराहट पैदा होने के बाद में सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाना चाहिए। इतनी तेज गति से हो रहा है तो सब टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह जो है किसी महानियम में बंधी हुई चीज है, और वह महानियम जो उसे संभाले हुए है, वह उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में वह चीज मूव कर रही है, बिल्कुल उस रिदम में मूव कर रही है। उस रिदम के कारण जो है उसमें जो लॉ इनबिल्ट है वह उसमें उसे संभाले हुए है ना। उसे हम विष्णु भी कहते हैं सांकेतिक भाषा में, कि वह जो द ला यानी विष्णु है, जो उसे संभाले हुए है। और एक देखो कि कोई अणु ऐसा भी होता है, कोई परमाणु ऐसा भी होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो एक सेकंड में जो है वो करोड़ों गतियां हो जाती हैं वहां पर, और तब भी जो है वो आपस में टकराते नहीं है। कितना मैजिकल है ना। उसमें दला है वो जो उसे संभाले हुए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने देना चाहता। अब जो है उसे यदि एक्स्ट्रा कंप्रेस किया जाए तो उनकी रिदम बिगड़ जाएगी तो आपस में टकराएंगे तो ब्लास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट होने पर जो है फिर बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होगी, और ऊर्जा क्या करेगी, बहुत सारी गर्मी पैदा करेगी, बहुत सारी गड़बड़ी पैदा करेगी, इन्फ्लुएंस पैदा करेगी, बाकी स्ट्रक्चर्स को भी बिगाड़ देगी, बाकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को भी बिगाड़ देगी। तो वो परमाणु जो बम कहते हैं वह होता है, उसका कितना भारी नुकसान होता है, ठीक है ना। तो उसकी एज होती है। यह जो है देखो, ऊर्जा परिवर्तनशील है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। तो ऊर्जा जो अपना फॉर्म बदल देगी, अब वो उस फॉर्म में है, उस फॉर्म से वो अपना फॉर्म बदल देगी, ठीक है ना। अब किसी चीज को गलाते हैं तो अपना फॉर्म बदल देती है, ठीक है। तो उसमें कई चीजें रिलीज हो जाती है, बहुत सारी ऊर्जा रिलीज हो जाती है। तो वह ऊर्जा रिलीज होकर के दूसरे फॉर्म में जाती है। तो अपना जो है, पहली बात तो एटम की एज है, एटम पैदा होगा और एटम मरेगा भी। अच्छा देखो, एक तो ये पैदा हुआ बिग बैंग से एटम्स पैदा हुए, सारे एटम्स बिग बैंग में ही पैदा हुए ना। और जो है अब जो ब्लैक होल में जब समाएंगे तो ये वहां पे नष्ट हो जाएंगे मतलब जीरो से पैदा हुए और जीरो में समा जाएंगे, है ना। वहां पर उनकी मृत्यु होगी, जो उनका जो फॉर्म है, मतलब एक फॉर्म है ना, वो फॉर्म का बिगड़ जाना उसकी मृत्यु है, एटम के फॉर्म का बिगड़ जाना मृत्यु है। तो वो अनेक तरीकों से होता है। तो जो है जब ब्लैक होल में वो समाएंगे तो वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, वहां पर जीरो हो जाते हैं, वाइब्रेशन जो है, गतियां जो शून्य हो जाती है, शून्य होते ही जो वहां पर बात खत्म हो जाती है। तो फिर शून्य की अवस्था कैसे प्राप्त कर लेते हैं? देखो, वह जो है शून्य से आते हैं, तो वहां पर भी तो प्रश्न उठता है कि शून्य से कैसे ये वाला एटम की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। वहां से अवस्था कैसे प्राप्त करते हैं? ओम जो है, जो एक ओम जो हम बोल रहे हैं, यह ओम नहीं, यह तो आहत नाद है, अनाहत नाद जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अस्तित्व में सदा से है, जो शिव तत्व में समाहित है, शिव तत्व के होने का ढंग है। वो शिव तत्व में कोई ओम रहता है ऐसा नहीं, शिव तत्व के होने का ढंग ही ओम है, वह वही है, शिव तत्व ही है ओम, टूटा नहीं है। तो उसके होने का ढंग जो है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो उससे जो है लगातार कुछ ना कुछ सृजित हो रहा है। अच्छा, बिग बैंग होके खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। बिग बैंग जो है शुरू हुआ शून्य में, निर्वाती अनंतता में, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में बिग बैंग शुरू हुआ। ऐसे बिग बैंग जो है इस अनंत में अनंत होते रहते हैं, प्रतिक्षण जो है अनंत बिग बैंग पैदा होते रहते हैं। प्रतिक्षण कह रहे हैं, एक्चुअली वो प्रतिक्षण कहना ठीक नहीं है, हम किसी टाइम फैक्टर को उसमें इंडोर्स कर रहे हैं। हालांकि उस बिग बैंग के साथ में टाइम जोन जो है वो पैदा हो जाता है, और हर बिग बैंग का अपना टाइम जोन होता है, अब जो है टाइम जोन जो है वो बहुत बड़ा खेल है, और हर ग्रह जो है अपनी गतियों को जी रहा है, तो उसका टाइम जोन अलग होता है। जैसे हमारी पृथ्वी का टाइम जोन अलग है, चंद्रमा का टाइम जोन अलग है, किसी और ग्रह का टाइम जोन अलग है। तो हर ग्रह जो है
वह अपना टाइम जोन क्रिएट करता है, उसकी गतियां हैं। तो गतियों की सापेक्षता से जो है, विभिन्न गतियों की सापेक्षता से टाइम जोन होता है। तो हर ग्रह जो है अपनी अपना एक बहुत सारी गतियों को जी रहा है वह, तो वहां पर जो है जिस प्रकार की गतियां होती हैं तो वहां पर उसका एक टाइम जोन क्रिएट होता है। और वो टाइम जोन जो है फिर उसको जानने की प्रक्रिया जो है, उसको जीने की प्रक्रिया जो है वह भी शुरू होती है, वह भी दला में है। वहां पर जो कोई जीवन होता है जो इसको एनालाइज करता है, जो इसको जीता है ना, सापेक्षता को जीता है। अब वो जो है वो जीता तो एक्चुअली हर तत्व जी रहा है, पत्थर भी जी रहा है ना, 5 तत्व हैं, सारे तत्व हैं, तरह तरह की चीजें हैं, सारे पत्थर हैं, सब उस चीज को जी रहे हैं। लेकिन वह जो है बहुत बहुत ज्यादा स्लो गति में है, उसकी उनकी वह जो वहां चेतना जो है बहुत थिन है वहां पर चेतना जो है फिर वहां इंप्रूव होती है। ये स्वभाव है, गतियां है ना, गतियां तो आगे ही बढ़ेंगी ना, तो उसमें चेतना का उन्नयन होगा ही होगा, सब में होगा, हर ग्रह में होगा, हर ग्रह में चेतना का उन्नयन हो रहा है, कोई धरती पे ही हो रहा है ऐसा नहीं है। तो अभी वहां पर यदि जीवन नहीं आया है तो आएगा, आगे जाकर आएगा, लेकिन आएगा जरूर, चेतना का उन्नयन होना ही होना है। तो वहां जो है फिर उसको उस समय को फिर जाना जाएगा उस समय को जाना जाएगा। फिर जो उस समय को जानते जाते मनुष्य हो जाएगा, तो मनुष्य जो है फिर उस बिग बैंग के समय को जानेगा। उसे बिग बैंग दिखता है साधना की गहरी अवस्थाओं में, फिर जो है साधना में बिग बैंग दिखता है, पूरी सृष्टि कैसे, ब्रह्मांड कैसे उदय हो रहा है, ब्रह्मांड का उदय होना, उसका जन्म जो है पूरा दिखता है। बिग बैंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो शुरू मतलब चल रहा है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है। जैसे हमारा जो है बिग बैंग है, हमारा जो ब्रह्म है, ये नया नया ब्रह्म है, बच्चा है, बेबी पैदा हुआ है, सिर्फ 400 करोड़ साल तो हुए इसको पैदा हुए ना। तो यह जो है ये अभी पैदा ही हुआ है, तो ये अभी अब इसमें सृजन अपना चल रहा है। लेकिन अब इसके साथ में जो है एक ब्लैक होल्स जो है क्रिएट होते चले जाएंगे, शून्य से निकल रहा है और शून्य में समा जाएगा, जो साइकिल है कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ साइकिल में ही होता है, सृष्टि में जो कुछ भी है साइकिल में ही होता है। सारी गतियां देखोगे तो साइकिल में होगी, सीधी कोई गति हो नहीं सकती। कोई कहे कि मैं सीधा सीधा चलूंगा, चल ही नहीं सकता। यह अलग बात है कि वो समझ नहीं पाया, उस कर्व को देख नहीं पाता। वो कर्व जो है बहुत छोटी कर्व है। इस पृथ्वी पर यदि सीधे सीधे चलते चले जाओ तो फिर गोल चक्कर लगा करके वहीं आ जाओगे। तुम सीधे चल रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम गोल चक्कर लगा कर वहीं आओगे। तुम जो है सीधा सीधा कोई चीज जो है फेंक दो, है ना, अंतरिक्ष में फेंक दो, तुम्हें लगता है वो सीधा सीधा है, वो सीधा सीधा नहीं है, वो किसी न किसी साइकिल में है, वो किसी न किसी केंद्र की को धुरी बना करके जो उसका चक्कर लगाएगा। चाहे वो सूर्य को बनाए, चाहे वो किसी महासूर्य को बनाए या किसी और को बनाए, उसको किसी न किसी धुरी को अपना फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर गोल चक्र ही होता है, सब कुछ अंडाकार ही होता है, तो वहां पर सीधा सीधा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर जो हर कुछ साइक्लिक है, पैदा होना, नष्ट होना, ठीक है ना, कोई भी फॉर्म का बनना और बिगड़ना, इससे पैदा होना नष्ट होने का अर्थ है किसी फॉर्म का बनना और उसका बिगड़ जाना। यदि हम गौर से देखें तो हम अपने आप को देखें तो हम प्रतिक्षण पैदा होते हैं, प्रतिक्षण मरते हैं। प्रतिक्षण ये एक कहने की बात है, क्षण में अनेक बार पैदा होते हैं। जैसे एक मोमबत्ती जल रही है, एक दिया जल रहा है, उसकी लौ है, तो क्या लौ आज जलाई, दिया जलाया है या मोमबत्ती जलाई है तो यह रोशनी 1 घंटे से जल रही है, यह वही रोशनी है? बिल्कुल गलत बात है ना। भले जलाने के बाद में वह फ्लेम जो है सेम फ्लेम नहीं है, फ्लेम जो है रिप्लेस होती रहती है, अगली फ्लेम आती है उसको रिप्लेस करती है। 1 सेकंड में हजारों फ्लेम्स आके जा चुकी होती हैं। पुरानी फ्लेम गायब होती है, नई फ्लेम आती है, पुरानी फ्लेम गायब होती है, लेकिन उसका रूपाकार मिलता जुलता होता है। तो वो हजारों बार वो फ्लेम बार बार मर रही है और बार बार पैदा हो रही है ना। तो यहाँ पर जो देखो हम भी जो है ना क्षण में ऐसे अनेक बार मरते हैं और अनेक बार पैदा होते हैं। 01 01 01, वो जो बाइनरी लैंग्वेज वाली बात हमने कही है, पुराने वीडियोस जाकर के सुन लो, है ना। शून्य जो 0 है, उस शून्य तत्व से वह 1 पैदा होता है और वह 1 जो है फिर शून्य में परिणत हो जाता है और उस 1 के साथ गुथ करके फिर वापस आ जाता है। वो वापस वही नहीं आता, कुछ और आता है, ठीक है ना। तो ये एक श्रृंखलाबद्धता जैसी दिखती है, वस्तुतः श्रृंखला है ही नहीं, वस्तुतः श्रृंखला नहीं है, लेकिन तब भी श्रृंखलाबद्धता जैसा कुछ है और यह माया है। माया है यह, कि वो श्रृंखलाबद्ध है, चीजें श्रृंखलाबद्ध है, ये माया है। जबकि यह श्रृंखलाबद्ध कुछ भी नहीं है, नित्य नूतन है ना। परम सत्ता परमात्मा सदा नित्य नूतन है, कोई पुरानी चीज नहीं है। परमात्मा हमेशा नया है, हमेशा जीवंत है। तो यह जो है हमेशा नया है और हमेशा जीवंत है, पुराना कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब नया है, सब नित्य नूतन है। तो सम्यक समझ क्या है, आत्मज्ञान क्या है, यह जानना कि यह नित्य नूतन है, श्रृंखलाबद्धता वस्तुतः है नहीं।
तो फिर भी श्रृंखलाबद्धता को क्यों जिया जाता है? क्योंकि यह व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य क्या है? यह एक खेल है, लीला है। ठीक है ना? लीला क्यों है? क्योंकि लीला होनी चाहिए, लीला को खेला जाना चाहिए, तो यह खेल है। श्रृंखलाबद्धता को हम जी रहे हैं तो यह एक खेल है। और यह खेल कब होगा? यदि हम यह जानते हुए खेलेंगे तब यह खेल है, और जानते हुए नहीं खेल रहे हैं मतलब माया में फंसे हो। माया का क्या अर्थ है? तुम कहते हो कि श्रृंखलाबद्धता सत्य है, तुम्हारे लिए यदि सत्य है तो तुम माया से आबद्ध हो, तुम माया से ग्रसित हो। और यदि तुम यह जानते हो कि यह जो है नित्य नूतन है, लेकिन श्रृंखलाबद्धता उसमें आभासित होती है, तो इसमें जो है माया जो है टूट गई, माया के भ्रम टूट गए, और जो है उसको लेकिन प्ले किया जाएगा, खेला जाएगा, माया को खेला जाएगा। श्रृंखलाबद्धता यानी माया, माया को प्ले किया जाएगा, खेला जाएगा। तो यह खेला जाएगा तो यह व्यवहारिक सत्य होगा, उसको खेला जाएगा, तो फिर जीवन क्या होगा? आनंद होगा। तब यह जीवन जो है बोर्डम नहीं है, पर यह जीवन जो है आनंद है, तब इसे हम खेल पाएंगे, है ना? अब कोई किसी का पिता नहीं होता, कोई किसी की माता नहीं होती, कोई किसी का पुत्र नहीं होता, कोई किसी की पुत्री नहीं होती, ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का संबंधी होता है, लेकिन प्ले करना है। कोई किसी को छोता ही नहीं है, किसी ने किसी को पैदा नहीं किया, किसी ने किसी को जन्म नहीं दिया, लेकिन इसे प्ले करना है। तो प्ले करना है तो वो प्ले फिर आनंदपूर्ण होगा, उस प्ले में फिर कंप्लेंट्स नहीं होंगी, अरे ये तो खेल है, उसमें काहे का द्वेष, काहे की लड़ाइयां। और कभी कृष्ण जैसे जो है हमें अभिनय पूर्वक होना पड़ता है तो अभिनय पूर्वक हो भी जाते हैं, उसमें अभिनय पूर्वक क्रोध भी होगा, लेकिन उसमें वो वाली इंटेंसिटी नहीं होगी, वो अभिनय वाली इंटेंसिटी होगी। अभिनय से क्रोध होगा, अभिनय से प्रेम होगा, अभिनय से सब कुछ होगा, है ना? ये सारा कुछ जो है अभिनय पूर्ण हो जाएगा, सारा कुछ अभिनय पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो भी द्वंद्व है, द्वैत है, वह सब जो है वह माया ही तो है, भ्रम ही तो है ना। सारा कुछ अलग अलग विकार हैं, तो अलग अलग विकार कैसे हो सकते हैं? वो तो भ्रम ही हो गए ना, है ना? ये प्रेम है, या मोह है, या फलाना है, सब भी अलग अलग हैं। अलग अलग है मतलब यह सब है क्या? भ्रम ही तो, माया ही तो है ना, माया ही तो होगा ना। तो माया से बाहर निकलने का अर्थ क्या है? कि हम किसी ठहराव में रहेंगे, वह जो उस ठहराव में जो है सब कुछ जान लिया जाता है, जैसा का तैसा, है ना? त्रिकालदर्शी मतलब वो जो तीन माया के जो है त्रिगुणा है ना, उस त्रिगुणा को जान लिया जाता है। त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या है? माया के उन तीन फॉर्म्स को देख लिया जाता है कि नहीं नहीं, पुराना भी कुछ है, और यह अभी यह है, और भविष्य में भी कुछ होगा। अरे पुराना कुछ है ही नहीं, और भविष्य में कुछ होगा, यह ऐसा कोई सवाल नहीं है। अभी और यही है, जो है, और वह जो है अभी प्रकट हुआ है। तो उस माया को जान लिया जाता है। माया को जान लिया जाता है मतलब उस त्रिकाल को कैसे जान लिया जाता है? कि वो त्रिकाल जो है ब्रह्म है, माया मतलब नया पुराना कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ नूतन ही है। या पुराना है या आगे होगा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सब नित्य नूतन है। अभी और यही है, जो है जैसा है वह नित्य नूतन है, किसी पुरानी श्रृंखला का परिणाम नहीं है। ठीक है ना? तो माया इस प्रकार से खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार की बात है। डॉली जी, आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न जो कुछ भी रहे हम तो उसको ले जाएंगे वहीं तक, अंतिम पीक तक ही ले जाते हैं। तो एटम्स की जो है मृत्यु होती रहती है। किसी ने पूछा है पाकिस्तान जीतेगा कि हारेगा। अब ये कोई आध्यात्मिक प्रश्न है क्या? किसी ज्योतिष के पास आए हो क्या? उषा लिलन का प्रश्न है, गुरुजी आजकल लोगों से बात चाहे फोन पर बात करूं या सामने से बात करूं, बात करने से सिर के ऊपरी भाग में बहुत तेज दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है ऊर्जा का सिर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। उषा जी की साधना जो है फजिल्का से है, बहुत अच्छी चल रही है। तो अब जो है इस समय यहाँ पर जब रिट्रीट में थी उस समय ही इनका जो है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार जो है काफी एक्टिवेट हो चुका था। तो अब जो है सहस्त्रार पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है और लगातार प्रवाह बढ़ रहा है। अब बोलते समय ठीक है, इनके साथ ऐसा हो रहा है कि बोलते समय जो है इनका चैतन्य बोध जो है ज्यादा जाग जाता होगा, और जो है वह जागरूकता बढ़ती होगी, तो उस समय जो ऊर्जाएं निकल करके सहस्त्रार पे ज्यादा प्रेशर डालती हैं।
सुषुम्ना नाड़ी क्रिएट हो चुकी है, तो वहां पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो दर्द होता रहेगा, दर्द तो होता रहेगा जब तक कि छेद नहीं हो जाता, रंध्र नहीं पैदा होता। ब्रह्म रंध्र पैदा होगा, जब ब्रह्म रंध्र पैदा होगा वह छेद खुल जाएगा, ब्रह्म का द्वार खुल जाएगा, दशम द्वार खुल जाएगा, दशम द्वार खुलेगा तब वो दर्द खत्म होगा। तो हमारे आशीर्वाद है तुम्हारा सिर फूट जाए, तुम्हारी कपाल क्रिया हो जाए, तुम्हारा रंध्र खुल जाए, चिंता मत करना, इससे कोई मृत्यु नहीं होती है। यह जो शिखर का भाग है ना, जहां पर शिखा होती है, उस जगह पर जो है ऊर्जा प्रेशर डाल करके एक छेद बना देती है, और उस छेद से जो है हमारी जो ऊर्जा जो है, जो सातों चक्रों से अलाइन होकर के दिव्य ऊर्जा के रूप में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से निकलकर ब्रह्म ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाती है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में अलाइन हो जाती है। तो यह जो है बात बन जाती है, बात परिपूर्ण हो जाती है। तो उस दिशा में काम चल रहा है उषा जी, चिंता की कोई बात नहीं है। और यह जो है धैर्य पूर्वक करते रहे, उस दर्द की चिंता मत लेना, उस दर्द को ठीक करने की कोशिश नहीं करना, वह दर्द ठीक है, शुभ है। हर्षा पाराशर, स्वामी जी नेक्स्ट रिट्रीट कब होगी और कहाँ होगी, प्लीज गाइड करें। हमें ही नहीं पता हर्षा जी, अगली रिट्रीट कहाँ होगी और कब होगी। वो तो कुछ दिनों में ही जब तय होता है, अचानक तय होता है, अस्तित्वगत रूप से तय होता है। उसमें जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वहां के जो है वहां पूरा जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है वह इन्वॉल्व होता है, और कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी शक्तियां इन्वॉल्व होती हैं, तब कहीं जाकर के रिट्रीट ऑर्गेनाइज होती है। रिट्रीट एक्चुअली हम ऑर्गेनाइज ही नहीं करते, यदि हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते तो हमें पता होता कि कब होनी है, कहाँ होनी है। कई बार हम मोटे मोटे अनुमान बताते हैं कि शायद ऐसा होने की संभावना दिख रही है, पर वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट तो तभी होगा जब अस्तित्वगत रूप से वह तय होता है, उसमें जो है सारा इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है, उच्च लोक के देवता शामिल होते हैं, वह तय करते हैं, और वह तय करते हैं तभी रिट्रीट ऑर्गेनाइज होती है। कब कहाँ कितने दिन की होगी यह वही तय करते हैं, हम तय करते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं होता है। तो आप ग्रुप में शामिल रहिए, ग्रुप में शामिल हो जाइए, उसके लिए मैसेज करिए तो हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। उसमें सूचनाएं आती रहती हैं, उसमें आपको सूचना मिल जाएगी। ग्रुप का एक नियम भी है कि आप उसमें कोई भी पोस्ट नहीं डाल सकते, कोई भी फॉरवर्डेड पोस्ट नहीं डाल सकते, कोई आध्यात्मिक पोस्ट भी नहीं डाल सकते, महान पोस्ट भी नहीं डाल सकते। उसमें जो है सिर्फ श्रद्धा कुटुंबकम से संबंधित जो है जरूरी जितनी पोस्टें होती है वही पोस्ट आती हैं। व्यर्थ की चैटिंग वगैरह वहां पर जो है अलाउ नहीं है, हम कोई चैटिंग प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध नहीं कराते हैं। अनमोल चौधरी का प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, मैं नींद की डिस्टरबेंस से गुजर रहा हूं, जिसके कारण साधना एक्सरसाइज सब स्किप करके सोने को प्रायोरिटी देता हूं। एग्जाम प्रिपरेशन इफेक्ट हो रही है, 11 बजे डिनर मिलता है, 1 AM सोना और 3:30 बजे उठता हूँ। अच्छा, 11 बजे डिनर मिलता है तो डिनर का टाइम अपना कुछ ठीक कर लो, 1 बजे सोते हो तो ये देखो, इसमें ऐसा है कि साधना के कारण यदि नींद उड़ती है तो एक अलग अलग अवस्था होती है। साधना के कारण यदि नींद उड़ जाती है तो शवासन में लेट जाओ और साधना में चले जाओ, शवासन में लेट के साधना में चले जाओ। नींद नहीं आ रही है तो प्लस पॉइंट है साधक लिए, क्यों? क्योंकि लोग तो परेशान है कि हम आसन लगा के बैठते हैं और फिर भी नींद की झपकी आने लगती है और अपना जो है साधना हो नहीं पाती। नींद नहीं आ रही है मतलब एक बड़ी बाधा कट गई। तो शवासन में लेट जाओ तो शरीर को आराम मिलेगा। शवासन में शरीर पूरे विश्राम में रहता है। शरीर को सजेशन दे दो कि शरीर पूरा विश्राम में जा रहा है ना, शरीर को विश्राम में ले जा लो। और जो है अपना नींद नहीं आ रही है, आंखें बंद रहेंगी स्मूथली, तो होश बना रहेगा, होश बना रहेगा, साधना होती रहेगी। तो साधना होती रहेगी, बहुत अच्छी बात है, साधना होती रहेगी तो साधना घटित होगी। तो जो है इसकी चिंता मत लो, साधक को तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। वो शवासन में लेट गया तो शरीर को आराम मिल जाएगा और जो है साधना होती रहेगी और सुबह उठोगे फ्रेश उठोगे, नींद की कोई कमी महसूस ही नहीं होगी, नींद की कमी जो है महसूस ही नहीं होगी। तो और बाकी जो है ऐसा कुछ है तो अपने शेड्यूल सुधारो, सुबह उठना चालू करो, दिन में अपना जो है न सो तो रात को थक के अपने आप नींद आएगी, डिनर का टाइम ठीक कर लो। बाकी साधक को तो दिक्कत नहीं होती है। प्रियंका गुप्ता जुड़ गई हैं, रमनप्रीत सिंह, सुपर्वा पात्रा,
ये पूछ रही हैं सुपर्वा पात्रा, गुरुजी व्हाई आवर ब्रीदिंग स्विंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। ये हमारी जो ब्रीदिंग जो है ये स्विंग क्यों होती है, लेफ्ट नोस्ट्रल से राइट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल से लेफ्ट नोस्ट्रल। कुछ समय रहता है ना, घड़ी डेढ़ घड़ी का एक समय रहता है कि आपका जो है सूर्य नाड़ी चल रही है, फिर चंद्र नाड़ी चल रही है, दो नाड़ियां होती है ना। तो कुछ समय तक एक नाड़ी चलती है, फिर जो है मध्य में कुछ समय तक आती है, सुषुम्ना होती है मध्य, दोनों नोस्ट्रल में से बराबर श्वास आ जा रही है, तो वहां पर जो सुषुम्ना होती है वो मतलब स्विचिंग की प्रोसेस होती है। उसके बाद में जो है फिर अपना दूसरी नाड़ी चलती है, तो पहले सूर्य नाड़ी चलेगी, बाद में चंद्र नाड़ी चलेगी। तो यह तो एक प्रक्रिया है और यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, सभी मनुष्यों के साथ, सभी जीवों के साथ होती है और उससे ही जीवन चलता है। इन दोनों नाड़ियों का चलना जरूरी है। जब सूर्य नाड़ी चलती है तब भोजन करना चाहिए, उसमें भोजन करते तो भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। कोई तरल पदार्थ लेना है, दवा खानी है, कुछ साधना करनी है, तो समय कौन सी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए। तो वह नोस्ट्रल चलेगा तो फिर जो है चंद्र नाड़ी चलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और बहुत सारा इसका विज्ञान है, इसके बारे में हमने कहा हुआ है, इसके बारे में तो 3-4 वीडियो हैं, बहुत डिटेल्स हमने बताई है कि ईड़ा पिंगला, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये सब क्या है। नालंदा का प्रश्न है पूना से, नमस्कार भगवान, जिब्रिश की विधि से क्लिंजिंग बहुत फास्ट हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कि मैं प्रयास नहीं करूं तो ही अच्छा है, और जो मुझे बहुत टफ लग रही है वो भी हो जाएगी। नालंदा, तुम्हारी ध्यान की स्थिति ऐसी हो चुकी है, अब तुम कुछ भी न करो तो भी सब चीजें हो जाएंगी। तुम्हारी जो है क्लिंजिंग काफी हो चुकी है। ये जो गिरनार रिट्रीट में तुम आई थी, ये तुम्हारे जीवन का बहुत स्वर्णिम काल था। इस सानिध्य में, इस सत्संग में जो तुम रही, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आए हैं, ये बदलाव जो है बहुत जबरदस्त बदलाव हुए हैं, और तुम्हारे भीतर जो हमने अमृत घट उड़ेल दिया है वह अब जो है काम करके ही रहेगा। अब जो है तुम्हारी साधना रुक नहीं सकती। अब यदि तुम कुछ न भी करो तो भी हो जाएगा, और सहजता से यदि जिब्रिश या क्लिंजिंग हो रही है तो होने भी दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि भीतर से भाव आ रहा है कि इस विधि को अप्लाई करना है, वो नई वाली जिब्रिश की विधि को कर रही हो ना, तो यदि ये बहुत फायदा किया है इसने तुम्हें, बहुत अच्छी बात है जो नई वाली जिब्रिश की विधि है। और यदि यह इसका भाव यदि चल रहा है तो इस विधि को अप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी करोगी तो भी हो जाएगा, और गाइडलाइन अपने आप आती रहेगी, चिंता मत करना। अब हम तुम्हारे भीतर से बोलेंगे, तुम्हारे भीतर हमारी आवाज जो है तुम्हारे भीतर ही गूंजेगी, इसकी चिंता नहीं करना, गाइडलाइन आती रहेगी। सोनम डहरिया जुड़ी हैं, इनर नोविंग। ब्लैक होल की जो आपने बात कही थी वही हमारे अंदर भी घटित होता है, जिसको हम लिबरेशन कहते हैं। हाँ देखो, इसीलिए हम कहते हैं डिवाइन डार्कनेस, डिवाइन डार्कनेस की हम बात करते हैं ना। तो डिवाइन डार्कनेस यानी कि भीतर का जो है ब्लैक होल, डिवाइन डार्कनेस यानी भीतर का ब्लैक होल, वह शिव तत्व है। शिव तत्व यानी ब्लैक होल। शिव जो है संहारक हैं, मतलब वह जो सारे द्वैत को खा जाते हैं, दूसरा बचने ही नहीं देते। उनके सानिध्य में आने के बाद, शिव तत्व के सानिध्य में आने के बाद कुछ नहीं बचता, सिर्फ महाअंधकार बचता है और कुछ नहीं बचता। निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, डिवाइन डार्कनेस, यह बचती है, यह बचती है। तो शिव तत्व का सानिध्य जो है वह भीतर घटित होता है। यदि भीतर जो है साधना में हम ठीक से जा रहे हैं तो शिव तत्व घटित होगा, शिव तत्व घटित होगा यानी महाअंधकार घटित होगा, डिवाइन डार्कनेस। उस डिवाइन डार्कनेस में कुछ भी द्वैत बचेगा नहीं, सारी विविधता जो है वह उसमें समाहित हो जाएगी, उसमें समाहित होकर शून्य हो जाएगी, उस महाशून्य में एकाकार हो जाएगी, द्वैत बचेगा ही नहीं, सेपरेशन कोई बचेगा ही नहीं, कोई संसार सृष्टि नहीं बचेगी, सब शिव तत्व ही बचेगा। वहां पर शिव तत्व बच गया तो वह लिबरेशन है, वह मुक्ति है, वही तो मुक्ति है। वही तो हम समझा रहे हैं अपनी देशना में, और क्या समझा रहे हैं अपनी विधियों के माध्यम से। हम कौन सी अवस्था की तरफ पुश कर रहे हैं, इसी अवस्था की ओर पुश कर रहे हैं, उस डिवाइन डार्कनेस में, उस इनर ब्लैक होल में, उस शिव तत्व में हम धक्का दे रहे हैं। उसमें चले जाओ और वहां पर जो है सब कुछ शून्यवत हो जाए, सब शून्य में समाहित हो जाए, तुम्हारा कोई भी सेपरेशन न बचे, तुम्हारी कोई भी इंडिविजुअलिटी न बचे, तुम कहीं से भी अलग से बच न जाओ, सब कुछ उसमें समा जाए और शिव तत्व में समाहित होकर तुम कह सको शिवोहम शिवोहम, तुम शिव ही हो जाओ।
शिव के अलावा कुछ न बचे। सुजाता नेगी जी का प्रश्न है इंदौर से। स्वामी जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ध्यान विधि भी साधक के लेवल पर डिपेंड करती है? मतलब क्या प्रारंभ से ही साधक कोई भी ध्यान विधि कर सकता है? देखो इतनी सारी ध्यान विधियां दी गई हैं ना, पीडीएफ में भी 66 विधियां हैं इसमें, और जो 2 विधियां एक जैसी भी है ना, उसको गौर से देखोगे तो एक जैसी नहीं, उसके स्टेप्स में परिवर्तन है, कुछ ना कुछ परिवर्तन मिलेगा। और उसमें भी लोग सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, यह वाली मुझ पे ज्यादा काम कर रही है, और नई नई विधियां आती जा रही हैं। तो इतनी सारी विधियों की क्या जरूरत है, इतने गोरख धंधे की क्या जरूरत है? किसी फलाने संत ने एक ध्यान की विधि दी, फलाने संत ने एक ध्यान की विधि दी, फलाने ऋषि मुनि ने एक ध्यान की विधि दी। ये जो है भगवान शिव जैसा या गोरखनाथ जी जैसा हम इतना गोरख धंधा क्यों चला रहे हैं? इतनी ध्यान की विधियां और अपना लगातार आती जा रही है, नई नई विधियां बहुत सारी आने वाली है, नई नई बिल्कुल अलग। ध्यान रखना, क्या है, थ्रो योर सेपरेशन इस नाम से है ना, एक ये विधि आने वाली है, बहुत जबरदस्त विधि है। इस विधि को बिल्कुल पकड़ लेना, यह बहुत जबरदस्त विधि आने वाली है, थ्रो योर सेपरेशंस। ये 2-4 दिन में ही अपलोड हो जाएगी। तो ये जो विधियां हैं, ये अलग अलग विधियां इसलिए दी गई हैं कि किसका रेजोनेंस किसके साथ बैठता है। तो उसका रेजोनेंस उसके साथ बैठेगा तो उस विधि को उसको 21 डेज तक तो अप्लाई कर ही लेना चाहिए, 21 दिनों तक तो उस विधि को अप्लाई कर ही लेना चाहिए। और यदि वह विधि तब भी फ्रूटफुल हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो 3 महीने तक उसे अप्लाई कर लेना चाहिए। और उसके अलावा बीच बीच में दूसरी विधियों का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। एक दिन में यदि आइडियल तो यह कि 2 से 3 विधियां तो हर साधक को प्रयोग करना चाहिए। और न कर सकते हो, रोज एक करते हो कोई बात नहीं, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन जो है 2-3 दूसरी विधियों का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान, उसका प्रयोग होते रहना चाहिए। जिब्रिश मेडिटेशन, उसका प्रयोग होते रहना चाहिए, है ना। शिवोहम संपूर्ण ध्यान, इस प्रकार की बहुत सी विधियां हैं, इन विधियों का प्रयोग होते रहना चाहिए। तो बहुत सारी विधियां हैं, सभी विधियों का समय समय पर प्रयोग करते चलें। ऐसा ना कुछ विधियां छूट न जाएं, 2-2 4-4 बार तो हर विधि को करके देख ही लेना चाहिए। यूट्यूब से अटैच हो जाती है, स्मार्ट टीवी जो है ना, यूट्यूब के साथ अटैच हो जाती है, गाइडेड मेडिटेशन है, तो उसको जो है प्रयोग में लाएं। और हर विधि कुछ ना कुछ देकर जाएगी, कुछ लेकर नहीं जाएगी, कुछ मतलब जो है नुकसान नहीं करेगी, फायदा ही करेगी। चेतना के तल को ऊपर उठाकर ही जाएगी, साधना का कुछ ना कुछ विकास देकर जाएगी, गिफ्ट देकर ही जाएगी। तो प्रयोग करते रहना चाहिए। तो अंजलि वर्मा, ओम प्रकाश व्यास, श्रुति मिश्रा का कोई प्रश्न है। गुरुजी, अगर ध्यान से उठने के बाद उदासी या शरीर में भारीपन महसूस हो तो इसका क्या मतलब है? यदि ऐसा हो रहा है तो देखो श्रुति, पहला काम तो ये करो कि भस्त्रिका को थोड़ा बढ़ा दो शुरू में भी, है ना। और बाद में जो है ध्यान से उठने के बाद में उदासी आना स्वाभाविक है। उदासी आने का अर्थ है कि मन जो है क्षीण हुआ है, कमजोर हुआ है, इसलिए उदासी ला रहा है। और उदासी लाकर शरीर में भी भारीपन लाता है। उसके बाद क्या करना, ध्यान से उठने के बाद में एक्सहेल, अचानक एक्सहेल, है ना, एक्सहेल पर जोर देते जाना और खुले आकाश में जाके बैठ जाना। गार्डन आसपास हो, पेड़ हो, किसी पेड़ के पास जाके बैठ जाना, ठीक है ना, और खुले आकाश को देखना। और यह साधना ठीक जा रही है, साधना गलत नहीं जा रही है, साधना ठीक जा रही है श्रुति, चिंता नहीं लेना। मन उदासी ला रहा है मतलब मन क्षीण हो रहा है, मन कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। तो मन उदासी ला करके बोलेगा कि या तो तुम इसे छोड़ दो, दूसरा ये बोलेगा मन कि इसे छोड़ दो, या फिर या क्या कहेगा मन कि जो है अपना कुछ और करो, कुछ दूसरी अदर एक्टिविटीज में शामिल हो जाओ। तो इस प्रकार से मन अपना खेल खेल रहा है, लेकिन मन के झांसे में आना नहीं। दीक्षा अनेजा, दीक्षा अनेजा भी जुड़ गई है। एक प्रश्न आया है परमात्मा नाम से आईडी है। स्वामी जी, एक इंसान के बाद बेड क्या मिलाने के बाद ऐसा लगा कि वो पिछले जन्म का मेरा पार्टनर है। उसको भी सेम फील हुआ। मेरी शादी टूट चुकी है और वो सिंगल है। क्या ये संयोग है? हम दोनों साधक हैं। यह संयोग कैसे कहें, ये एक्चुअली पास्ट लाइफ में संग साथ रहा होगा, और पास्ट लाइफ में संग साथ है तो इस कारण से इस प्रकार का खिंचाव महसूस होता है।
और दोनों यदि सिंगल हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, दोनों साधक हो और साथ में यदि आना चाहते हो तो साथ में आ सकते हो और तो फिर से अपना जो है ऐसी लाइफ को जी सकते हो। लेकिन ख्याल रखना कि एक दूसरे की साधना में बाधा मत देना और एक दूसरे को साधनात्मक ज्ञान मत देना, एक दूसरे को साधनात्मक ज्ञान मत देना। उनके स्पेस को संभाल के रखना, उनको स्पेस देते रहना, एक दूसरे को स्पेस देते रहना, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान देना, तभी स्वस्थ संबंध रहेंगे। और बीच बीच में जो है एक लंबा अवकाश भी लेना, सब मतलब जो है काफी समय तक कुछ समय तक अलग भी रहना, तभी हेल्दी रिलेशन होंगे। नहीं तो फिर जैसे एक संबंध टूट गया ना, वैसे अगले संबंध भी टूट जाते हैं। यदि संबंधों को पकड़ने की कोशिश करो ना तो संबंध जो है जहरीले हो जाते हैं। यदि फ्रीडम दो, स्वतंत्रता दो, तो संबंध जो है अमृत अमृत जैसे होने लगते हैं, उनमें सुगंध उठने लगती है। तो एक दूसरे के लिए स्पेस जरूर छोड़ना, प्रेशर नहीं देना, उसमें बाधा नहीं देना, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना, वो जैसे हैं उनको जैसा कहते हैं स्वीकार करना। कभी कभी अच्छे मूड माहौल में कोई बात हो तो हम उन्हें सुझाव दे सकते हैं, उन्हें हम जो है सुझाव दे सकते हैं। सुझाव का अर्थ हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि वो उसे माने, उसे जीवन में अपनाए, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। आप कहो कि मैंने उसको सुझाव दिया, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया, देखो कितना बुरा आदमी है, उसे उसको ध्यान देना चाहिए, उसको जीवन में लाना चाहिए, ये कोई सुझाव हुआ क्या? यह तो एक्सपेक्टेशन होगी, आदेश हो गया। सुझाव का अर्थ है कि मानो चाहे ना मानो, हम उसे दोहराएंगे भी नहीं, उसे याद भी नहीं दिलाएंगे। इस प्रकार से होता है। हर्षा पाराशर इनका तो हो गया। सरयू अधिकारी हैं नेपाल से, इनका प्रश्न है, सत सत नमन गुरुदेव, मैं साधना के साथ खेचरी मुद्रा भी करती हूँ, क्या करूं? कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं? देखो सरयू, यदि खेचरी मुद्रा तुम करती हो और खेचरी मुद्रा के साथ तुम कंफर्टेबल हो, उसके साथ यदि तुम्हारा अनुभव ठीक जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, चिंता नहीं करना। और तुम कई बार डराया भी जाता है ना कि खेचरी मुद्रा के साथ ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और खेचरी मुद्रा कंटिन्यू करते रहो, अनुभव अच्छे घटेंगे और आगे जो कुछ भी होगा तो फिर वैसे चर्चा कर लेंगे।